दोस्तों आज हम संज्ञा पढ़ेंगे। दोस्तों इसके पहले वाले क्लास में हम आप लोग को वर्णमाला बताए हैं। दोस्तों आज संज्ञा के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों संज्ञा से एक क्वेश्चन यूपी पुलिस में दोस्तों पूछा जाता है, इसको बहुत अच्छे और तगड़े तरीके से देखेंगे दोस्तों, जिससे हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। देखिए दोस्तों, जब चैप्टर तैयार रहेगा ना तब क्वेश्चन अपने आप सही हो जाएगा। पहले हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, तब उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे, अपने आप क्वेश्चन सही होते चला जाएगा। अब देखिए दोस्तों, पहले इससे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, उसको पहले कर लेते हैं। देखिए परिभाषा तो पूछेगा नहीं, परिभाषा तो ये पुरान हो गया है, अब परिभाषा पूछेगा नहीं। इससे क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है उसको हम पहले कवर करेंगे दोस्तों। जैसे देगा अव्यय से कैसे भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है, और जातिवाचक से संज्ञा कैसे बनाया जाता है भाववाचक, और दोस्तों क्रिया विशेषण से कैसे भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है, और विशेषण से कैसे भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। ये सब क्वेश्चन दोस्तों ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि एग्जामिनर दोस्तों आसान क्वेश्चन डालेगा नहीं पेपर में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसको पहले देखेंगे। पहले इसका परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों। परिभाषा दोस्तों क्या है इसका, आप लोग को पता ही है। किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी जाति एवं भाव के नाम को क्या कहते हैं दोस्तों? भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी जाति एवं भाव के नाम को क्या कहते हैं दोस्तों? संज्ञा कहते हैं। ये दोस्तों परिभाषा आप लोग को पता ही होगा। व्यक्ति का नाम पकड़ लीजिए, किसी का नाम राम श्याम कुछ भी, किसी का नाम दिया रहेगा। संज्ञा मतलब क्या होता है? संज्ञा मतलब यही नाम होता है। संज्ञा मतलब दोस्तों नाम, किसी भी चीज का A to Z नाम रहेगा तो क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। ठीक दोस्तों, वस्तु का नाम जैसे मेज हो गया, कुर्सी हो गया, ये सब क्या है? संज्ञा है। प्राणी का नाम ले लीजिए, किसी जानवर का नाम ले लीजिए, गाय बकरी भैंस कुछ भी हो जाएगा, ये प्राणी हो जाएंगे दोस्तों। और जाति में, जैसे जाति में मनुष्य हो गया, मनुष्य बोल रहे हैं दोस्तों, पूरी जाति का बोध करा रहा है, ये नहीं है कि इसमें कोई एक ही अकेले के लिए प्रयोग हो रहा है। और भाव क्या है? जैसे सुंदरता हो गया, मित्रता हो गया, क्रोध हो गया, ये सब क्या है? क्रोध हो गया, भाव है। भाव मतलब क्या होता है दोस्तों? फीलिंग, अनुभव किया जाता है, इसको देखा नहीं जाता। अब देखिए दोस्तों, और एक क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, संज्ञा विकारी शब्द होता है, पूछेगा संज्ञा विकारी शब्द है तो मार देना आंसर तुरंत, ठोक देना विकारी शब्द होता है दोस्तों। देखिए संज्ञा और विशेषण और क्रिया और सर्वनाम, ये सब क्या है? विकारी शब्द। अव्यय समुच्चय बोध है विकारी शब्द। विकारी क्या होता है दोस्तों? जिसमें लिंग वचन कारक और काल के आधार पर चेंजिंग होते हैं उसे विकारी शब्द कहते हैं, जिसमें नहीं होते हैं उसको अविकारी शब्द कहते हैं। देखिए ये क्या होता है? लिंग वचन कारक के आधार पर चेंज होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? विकारी शब्द, विकारी शब्द। ठीक दोस्तों, इतना क्लियर हो गया दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा उसको पहले देखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछेगा मूल रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा अभी देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। मूल रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती है, अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की, कई टाइप से क्वेश्चन यहीं घुमाएगा दोस्तों। मूल रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ जब ऐसे पूछेगा क्वेश्चन तो कितना बताएंगे? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है दोस्तों। देखिए पहला होता है यथार्थवादी संज्ञा, और दूसरा होता है दोस्तों भाववाचक संज्ञा। ठीक दोस्तों, यथार्थवादी में कौन कौन आ जाते हैं? एक तो आ जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा आ जाता है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा आ जाएगा दोस्तों क्या? द्रव्यवाचक को परिमाणवाचक संज्ञा कहते हैं। परिमाणवाचक संज्ञा। और एक होता है समूहवाचक संज्ञा। देखिए दोस्तों, यथार्थवादी मतलब क्या होता है? दृश्य, जिसको देखा जाए, और भाववाची
जो होते हैं ये क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा में जो होता है अदृश्य होता है, जिसको देखा नहीं जाता दोस्तों, सिर्फ फील किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, फील किया जाता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। और इसको क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ से और क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, एक तो पूछेगा अर्थ के आधार पे, उसको देखते हैं दोस्तों इसको मिटाने के बाद। अब दोस्तों देखेंगे अर्थ के आधार पे संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है। अर्थ के आधार पर संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक दोस्तों, 5 भाग। अब आप लोग को पता ही होगा 5 भाग कौन कौन है। एक तो होता है क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक होता है दोस्तों जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक दोस्तों, उसके बाद दोस्तों होता है क्या, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। उसके बाद दोस्तों होता है द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक दोस्तों, इतना समझ में आप लोग को व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक, जिसको बोलते हैं परिमाणवाचक भी, परिमाणवाचक संज्ञा। ठीक दोस्तों, नाप तोल वाले। और समूहवाचक हो गया। और दोस्तों यहाँ से अर्थ के आधार पर हम आपसे बताएं, मूल रूप से पूछेगा तो 2 बताएंगे, यथार्थवादी और भाववादी, भाववाचक। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अर्थ के आधार पे पूछेगा तो कितना बताएंगे, 5। ठीक है, और पूछ लेगा आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार संज्ञा कितने प्रकार की, तब भी यही होता है 5। आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार, आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार, वर्गीकरण के अनुसार कितने संज्ञा होते हैं दोस्तों, यही 5 होते हैं। ठीक दोस्तों, अभी यहाँ से जो क्वेश्चन अब पहले हम देखेंगे, पहले एक एक उठा के देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन कैसे व्यक्तिवाचक से पूछेगा उसको देखेंगे दोस्तों। अब इसको मिटाएंगे दोस्तों पहले, तब उसके बाद आप लोग को बता रहे हैं दोस्तों। देखेंगे संज्ञा से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं दोस्तों। देखिए, संज्ञा से आपसे पूछेगा कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो कितने बताएंगे, 3 बताएंगे। कितने, यदि आपसे पूछ लिया कुल कितने प्रकार होते हैं, तब कितना बताएंगे, 5। ठीक दोस्तों, जब कुल पूछेगा तब 5 बताएंगे, वैसे पूछेगा संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं तो 3 बताएंगे। और दोस्तों पहला प्रकार क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए व्यक्तिवाचक। दूसरा होता है दोस्तों क्या, जातिवाचक, जातिवाचक। और तीसरा होता है दोस्तों भाववाचक, भाववाचक। उसके बाद दोस्तों चौथा होता है दोस्तों द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक। उसके बाद दोस्तों 5वां होता है समूहवाचक, समूहवाचक। यही 5 प्रकार होते हैं दोस्तों। जब पूछेगा संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं तब 3 बताना है इतना दोस्तों, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और उसके बाद दोस्तों जब पूछ लेगा कि कुल कितने प्रकार होते हैं तो 2 यही और ऐड कर देना। ठीक दोस्तों, अब पहले हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा से दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछेगा, जैसे आपसे इसकी परिभाषा क्या होती है, वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वे संज्ञा शब्द, वे संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराएं, या स्थान का बोध कराएं, उसे क्या कहेंगे दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक दोस्तों, वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराएं उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आ जाएगा दोस्तों, किसी भी चीज का नाम रहेगा तो क्या हो जाएगा, A to Z कोई भी नाम रहेगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राम, श्याम, नाम, किसी व्यक्ति का नाम रहेगा तो व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का नाम रहेगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, जैसे राम, श्याम कुछ भी रहेगा तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दोस्तों स्थान का नाम, स्थान का नाम कोई रहेगा, जैसे इलाहाबाद, इलाहाबाद,
बाद लखनऊ, कानपुर, बनारस किसी स्थान का नाम रहेगा तब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दोस्तों जैसे आपसे पूछ लेगा किसी भी देश का नाम रहेगा तब भी क्या हो जाएगा, जैसे चीन, भारत, पाकिस्तान, कुछ भी, नल्ला पाकिस्तान को लिख लीजिए, उसके बाद चीन, भारत, कुछ भी, किसी भी देश का नाम। और राष्ट्रीयता पूछेगा, जैसे भारतीय हो, रूसी हो, ये सब दिया रहेगा तब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। और कुछ ऐतिहासिक युद्ध हो रहेगा, जैसे पानीपत का, प्लासी, पानीपत का युद्ध, कुछ भी दिया रहेगा, पानीपत का कुछ भी युद्ध दिया रहे। और देखिए दिशाओं के नाम दिया रहेगा तब भी क्या हो जाएगा, किसी भी चीज का नाम रहेगा तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दोस्तों क्या पूछ लेगा आपसे, जैसे प्राकृतिक तत्व, भूकंप हो गए, ज्वालामुखी हो गए, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। भूकंप, ज्वालामुखी, भूकंप, उसके बाद ज्वालामुखी, सब ये सब क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए दोस्तों यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे दे देगा, पूछ लेगा भारत, भारत में कौन सी संज्ञा है, तो हम क्या बताएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और भारतीय दे देगा ऐसे, भारतीय, भारतीय में क्या बताएंगे, अभी बताएं आप लोग को, कोई भी राष्ट्रीयता रहेगा, चाहे भारतीय, रूसी, कुछ भी रहे तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दोस्तों किसी भी युद्ध का नाम रहेगा, पानीपत, प्लासी का, बक्सर का, कुछ भी देगा, युद्ध का नाम रहेगा तो क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक नाम देगा कुछ भी तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ से दोस्तों देखिए, और दोस्तों आपसे पूछ लेगा देश के नाम में ये कोई भी क्या नाम है, दिशाओं के नाम, जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कुछ भी दे देगा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कुछ भी देगा तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ से दोस्तों इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग को बता दिया दोस्तों, किसी भी चीज का नाम सिर्फ रहना चाहिए, नाम रहना तुरंत ठोक देना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब दोस्तों उसके बाद देखेंगे जातिवाचक संज्ञा, और जातिवाचक संज्ञा से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत तगड़े तगड़े। अब देखेंगे दोस्तों जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं दोस्तों, पूछेगा तो क्या बताएंगे, वे संज्ञा शब्द जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो। वे संज्ञा शब्द, वे संज्ञा शब्द जो संपूर्ण जाति का बोध कराएं, संपूर्ण जाति का बोध कराएं, उसे क्या कहेंगे दोस्तों, जाति का बोध कराएं, उसे दोस्तों क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, वे संज्ञा शब्द जो पूरी संपूर्ण जाति का बोध कराए उसे क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। यहाँ से दोस्तों अब देखिए जैसे क्या क्या हो जाएगा, मनुष्य, मनुष्य। अब देखिए दोस्तों मनुष्य एक व्यक्ति का नाम है, वहां दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, एक वचन होती है हमेशा। व्यक्तिवाचक दोस्तों वहां बताए नहीं, आप लोग लिख लेना, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, हमेशा एक वचन के लिए एक वचन होती है। ठीक है दोस्तों, और जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, बहुवचन होती है। अब देखिए मनुष्य क्या है, मनुष्य में सभी मनुष्य आ जाएंगे, एक लोगों के लिए प्रयुक्त तो हो नहीं रहा, इसमें सभी व्यक्ति आ जाएंगे। और ऐसे दे दे क्या, पेड़, पेड़ दे दे, पेड़ में किसी एक पेड़ का नाम ले रहे हैं दोस्तों, नीम हो गया और आम हो गया, अमरूद हो गया, सभी पेड़ के नाम आ जाएंगे। ठीक दोस्तों, जैसे इसका मतलब क्या होता है, इसमें कई वैरायटियां हैं, कई इसके जैसे कई हों तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। और दोस्तों इसमें क्या, जैसे आम दे दें, आम में क्या हो जाएगा, आम की भी कई वैरायटियां होती हैं दोस्तों, जैसे क्या, देसिया हो गया, हम लोग के यहाँ का देसिया, लंगड़ा, सब ये सब क्या है, दशहरी और चौसा, ये सब क्या हो जाएंगे, आम की कई वैरायटियां हो जा रहेंगे, और कई वैरायटियां रहेंगे तो क्या आ जाएगा, जातिवाचक में। ठीक दोस्तों, ऐसे कुत्ता दे दें, कुत्ता, कुत्ता क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। क्यों जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये कुत्ते को तो कह नहीं रही, हमारे यहाँ का देसी कुत्ता हो जाएगा जो गांव में रहता, और क्या बुलडॉग हो गया, बुलडॉग हो जाएगा, और जर्मन शिफर्ड हो जाएगा, ये सब अलग अलग कुत्ते की वैरायटियां हैं। ठीक दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आपसे दे देगा किताब, किताब, ये दोस्तों देखिए किताब। अब दोस्तों किताब, किताब एक ही किताब के नाम तो ले नहीं रहे हैं, अलग अलग किताबें होती हैं। ठीक दोस्तों, ऐसे क्या हो जाएगा, ग्रंथ, ग्रंथ, ग्रंथ में किसी एक ग्रंथ का नाम ले रहे हैं, बहुत सारे ग्रंथ होते हैं, जिसमें बहुत सारे होते हैं वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा क्या होते हैं दोस्तों, हमेशा बहुवचन होते हैं, क्या होते हैं, बहुवचन। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों भाववाचक संज्ञा, क्या होता है दोस्तों, भाववाचक, तीसरा नंबर है, दूसरा हो गया दोस्तों। अब भाववाचक संज्ञा को समझते हैं दोस्तों, भाववाचक संज्ञा,
ठीक दोस्तों, भाववाचक संज्ञा को आप पढ़ेंगे। भाववाचक संज्ञा क्या होती है दोस्तों? जिसको फील किया जाए, देखा नहीं जाएगा दोस्तों, अनुभव सिर्फ किया जाता है। जैसे क्या? वे संज्ञा शब्द, वे संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति के गुण, दशा और क्या भाव का बोध कराए। गुण, दशा, गुण, दशा, दशा एवं भाव का बोध कराए, एवं भाव, उसे क्या कहेंगे दोस्तों? उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। देखिए गुण क्या हो जाएगा? जैसे किसी व्यक्ति को ले लीजिए, सुंदरता। सुंदरता क्या है? अब किसी को कह दिया जाए जैसे ऐश्वर्या राय बहुत सुंदर है, या उनकी सुंदर क्या है? उनका गुण है, तो गुणवाचक जैसे विशेषण होता है, ऐसे यहाँ भाववाचक में गुण, उसकी उनकी गुणता क्या है? सुंदर है। ठीक दोस्तों, ऐसे सुंदरता क्या हो जाएगा? भाववाचक। ऐसे मित्रता, मित्रता क्या हो जाएगा दोस्तों? भाववाचक। और उसके बाद क्रोध, ये सब फील किया जाता है सिर्फ दोस्तों। लड़ाई, लड़ाई। उसके बाद दोस्तों दशा में हो जाएगा बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या है? एक दशा है, बुढ़ापा। उसके बाद दोस्तों जवानी। ऐसे दोस्तों क्या हो जाएगा? लड़ाई हो गया, क्रोध हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा? मिठास, मिठास। ये सब क्या है दोस्तों? ये सब भाव हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। ठीक दोस्तों, अब यहाँ से दोस्तों क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? जैसे देखिए भाववाचक संज्ञा से क्वेश्चन पूछता है, कभी दे देगा जातिवाचक दिया रहेगा कोई एग्जाम्पल, उसको कहेगा भाववाचक में कन्वर्ट कीजिए। अब दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनता है, अभी इसको मिटाने के बाद आप लोग को बता रहे हैं दोस्तों भाववाचक संज्ञा से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको देखेंगे दोस्तों। जैसे देखिए जातिवाचक संज्ञा दिया रहेगा, उसको कहेगा भाववाचक में बनाइए। तो कोई ऑप्शन दिया रहेगा, एक ऑप्शन सही रहेगा, उसको बताना है। जैसे जातिवाचक संज्ञा क्या है? लड़का, इसको भाववाचक में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? लड़कपन, लड़कपन। पन लगा के क्या किए? भाववाचक में कर दिए। ठीक है दोस्तों। अब ऐसे जैसे दिया है बूढ़ा, बूढ़ा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, तो इसको भाववाचक में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? बुढ़ापा, बुढ़ापा। ठीक दोस्तों। ऐसे वीर है, वीर को क्या हम जातिवाचक से भाववाचक में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? वीरता, वीरता। ठीक, ये दोस्तों सब ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। ऐसे मित्र को अब मित्रता हो जाएगा, मित्रता, मित्रता। ठीक दोस्तों, ता जोड़ के। उसके बाद ऐसे दास है, दास क्या है? जाति का, जातिवाचक संज्ञा, तो हो जाएगा दासत्व, दासत्व। ये क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। देता है दोस्तों भाववाचक संज्ञा में बदलने के लिए। ऐसे दोस्तों विशेषण को भाववाचक में बदलना रहेगा। ये सुंदर है, तो सुंदर को भाववाचक में करेंगे तो सुंदरता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुंदरता। उसके बाद दोस्तों गर्म को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? गर्मी, गर्मी। ठीक दोस्तों। उसके बाद ऐसे चतुर है, ये हो जाएगा चतुरता, चतुरता। ऐसे दोस्तों देखिए सर्वनाम कुछ दिए गए हैं, सर्वनाम को कहेगा भाववाचक में बदलिए। निज, निज को भाववाचक में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? निजता। क्या हो जाएगा दोस्तों? निजता। और दोस्तों ऐसे है अपना, तो ये हो जाएगा अपनापन। क्या हो जाएगा? अपनापन। और ये मम है तो हो जाएगा ममत्र, ममत्र, ममत्र। ठीक दोस्तों। अब इतना तो आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। ऐसे देखिए क्रिया को भाववाचक में बदलना रहेगा। ये क्रिया दी है, क्रिया को दोस्तों भाववाचक में बदलेंगे। जैसे सजाना है, क्या है? क्रिया है, तो ये हो जाएगा सजावट। क्या हो जाएगा? सजावट, वट लगा के बदलेंगे। और दोस्तों ऐसे घबराना है, घबराहट, घबराहट। ठीक दोस्तों। ऐसे दोस्तों अव्यय को भाववाचक में बदलना रहे। अव्यय क्या है? दूर, तो ये हो जाएगा दूरी। क्या हो जाएगा? दूरी। और ऐसे शाबाश, शाबाशी, शाबाशी। ठीक दोस्तों। ऐसे शाबाशी हो गया। ऐसे समीप है, समीप, समीप्य। ठीक दोस्तों। यहाँ देखिए ये जातिवाचक को भाववाचक में हमने बदला। उसके बाद विशेषण को किसमें? भाववाचक में बदला। उसके बाद ऐसे सर्वनाम को भाववाचक में, ऐसे क्रिया को भाववाचक में, ऐसे अव्यय को
भाववाचक में। जितने यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन फिक्स है, पूछेगा जरूर, पक्का, इसको अच्छे से देख लेना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी को घुमा फिरा के बार बार पूछता है। अब दोस्तों इसके बाद क्या देखेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा या परिमाणवाचक संज्ञा। ठीक दोस्तों, उसके बाद समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब दोस्तों देखेंगे इसको मिटाने के बाद, अब दोस्तों देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, इसको बोलते हैं दोस्तों परिमाणवाचक संज्ञा भी, परिमाणवाचक संज्ञा। यहाँ देखिए अब इसकी परिभाषा क्या होती है दोस्तों, वे संज्ञा शब्द, वे संज्ञा शब्द जिससे नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध हो, नाप एवं तौल वाली वस्तुओं का बोध हो, उसे क्या कहेंगे दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक दोस्तों, अब यहाँ देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे लोहा, जो तौला जाए और नापा जाए उसे क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे लोहा, सोना, उसके बाद चांदी, उसके बाद घी, तेल, दूध, कुछ भी रहे जिसको तौला जाए। ठीक दोस्तों, उसके बाद अब दोस्तों देखेंगे समूहवाचक संज्ञा। पांचवा क्या है, समूहवाचक संज्ञा। यहाँ देखिए समूहवाचक संज्ञा क्या होते हैं दोस्तों, वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह या संगठन का बोध कराएं। वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह या संगठन का बोध कराएं, उसे क्या कहेंगे दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा है। ठीक दोस्तों, और दोस्तों इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे क्या, परिवार क्या है, ये संगठन या समूह है दोस्तों। परिवार, सेना हो गया, सेना क्या है, ये भी ग्रुप है। पुलिस हो गया, ये भी क्या है, पुलिस, ये भी संगठन है दोस्तों। उसके बाद आर्मी, उसके बाद दोस्तों दे देगा क्या, संगठन, सभा, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। सभा, कुंज, अंगूर के गुच्छे, ये सब क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये सब समूहवाचक संज्ञा हो जाएंगे। और क्या, घौर क्या होता है दोस्तों, जो घारी होता है ना केले का, जिसको घारी बोलते हैं, घौर, ये भी हो जाता है क्या, समूह, क्योंकि उसमें बहुत केले लगे रहते हैं। यहाँ देखिए ये सब हैं दोस्तों, परिवार, सेना, पुलिस, आर्मी, संगठन, सभा, कुंज, उसके बाद अंगूर के गुच्छे और घौर, ये सब आदि दोस्तों वो क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। अब दोस्तों जितना संज्ञा से पूछा जाता है क्वेश्चन आप लोग को बता दिए दोस्तों, इससे बाहर कुछ पूछा नहीं जाएगा। अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए इसको और नोट्स बनाइए दोस्तों, बार बार लिख के याद करिए, लिख के याद करेंगे तो कवर होगा बहुत तेजी से दोस्तों। जितना यहाँ से क्वेश्चन बनता है उसको आप लोग को बता दिए दोस्तों। अगले क्लास में हम सर्वनाम को देखेंगे दोस्तों।